हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग संविधान के चौथा क्लास करेंगे। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं। तो इस वाद में ना इस विषय में विवाद रहा है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं माना जाए। तो इस क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया या नहीं माना गया। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह एक विवाद का विषय है। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित वाद जो है, ये चारों जो है ना, ये प्रस्तावना से संबंधित वाद है। चारों वाद में कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। किसी में कहा है कि हाँ प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, किसी में नहीं है। ये चारों वाद में ये क्लियर किया गया है कि संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या नहीं। तो सबसे पहला वाद जो है बेड़ूबारी वाद है, जो 1960 में आया। दूसरा जो है गोलकनाथ है, जो 1967 में आया है। तीसरा केशवानंद भारती वाद है, जो 1973 में आया है। और चौथा वाद जो है सबसे अंतिम में आया है, एसआर बोम्बई वाद 1994 में। तो सबसे पहले जो है बेड़ूबारी वाद, जो कि 1960 में आया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान का अंग नहीं माना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। मतलब यहाँ तो खारिज कर दिया गया कि अंग है ही नहीं संविधान का। दूसरा वाद जो है गोलकनाथ वाद आता है 1967 में। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ भी मतलब उसको भाग नहीं बोला गया है, संविधान का अंग नहीं बोला गया, लेकिन कुछ हद तक ये बोला गया कि जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो गोलकनाथ वाद में ये कहा गया कि वहाँ हम संविधान का भाषा को स्पष्ट करने के लिए, उसको अच्छा से मतलब जानने के लिए हम लोग गोलकनाथ वाद में ये कहा गया कि वहाँ संविधान का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद जो है हम लोग का केशवानंद भारती मामला आता है। केशवानंद भारती वाद जो है सन 1973 में आता है। और इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सबसे पहले जो है केशवानंद भारती वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब सब चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा केशवानंद भारती वाद में कहा गया। संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। मतलब कि इस केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जैसे सभी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित होते हैं, उसी तरह प्रस्तावना में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। और संसद जो है 368 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना में निहित मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसका जो मूल ढांचा है वो नहीं बिगड़ना चाहिए, मूल ढांचा वही रहना चाहिए। हम उसमें संशोधन लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये एसआर बोम्बई वाद जो है 1994 में आता है। उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इस वाद में मूल ढांचे को विस्तृत बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो है केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचे का जिक्र किया गया था और इसमें मूल ढांचे को विस्तृत बनाया गया और उसके बारे में जानकारी दी गई, बनाया गया तथा कई तत्वों को मूल ढांचा घोषित किया गया, जैसे सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि। तो इसके माध्यम से हम लोग को बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं है। तो ये चारों वाद के माध्यम से हम लोग को क्लियर हो जाता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। धन्यवाद।